So, good afternoon to all of you. What we are studying? We are studying civics, class 9th, chapter number 1. क्या नाम है बेटा हमारे चैप्टर का? What is democracy and why democracy? इसके अंदर अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? चैप्टर में अब तक हम जो चीजें कंप्लीट कर चुके हैं वो है डेमोक्रेसी की नॉर्मल सी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं. हमारे पास गवर्नमेंट के जो वेरियस फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है. हम ये पढ़ चुके हैं कि कैसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है. साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म, कोई भी एक कंट्री एक्चुअल में डेमोक्रेटिक कंट्री है और इट इज प्रिटेंडिंग टू बी ए डेमोक्रेटिक कंट्री. वो कैसे समझा हमने? वो समझा हमने फीचर्स के थ्रू. क्या समझा बेटा हमने? वो हमने समझा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू. हमने वो बातें यहां पर समझी. अब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू हमने सारी बातें समझ ली, हमने फीचर्स पढ़ लिए, सब कुछ हमने पढ़ लिया. अब लेकिन बात ये आती है कि ये जो डेमोक्रेसी का हमारे को जो मेरिट्स मिले हैं, जो फीचर्स मिले हैं, जो एडवांटेजेस मिले हैं, ये मिले कैसे हैं? ये सब बेटा हमें कहां से मिले हैं? कि डेफिनेशन से. जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. इसमें सब कुछ लिखा हुआ है. इस डेफिनेशन को अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं, in which the rulers are elected by people, rulers elected by the people take all the major decisions. यही तो पढ़ा था हमने पहला फीचर. क्या पढ़ा था बेटा हमने पहला फीचर? कि जिन लोगों को भी गवर्नमेंट जो पब्लिक द्वारा इलेक्ट किया जाता है, सारे डिसीजंस लेने के राइट उन्हीं के हाथ में होने चाहिए. हमने एग्जाम्पल देखा था कहां का? पाकिस्तान का, जहां पर सबके हाथ में, मतलब उन लोगों के हाथ में जो कि पब्लिक द्वारा इलेक्टेड थे, उनके हाथ में क्या नहीं था बेटा? डिसीजंस लेने के राइट उनके पास नहीं थे. क्या नहीं थे बेटा उनके पास? डिसीजंस लेने के राइट उनके पास अवेलेबल नहीं थे. ठीक है बेटा. तो उसको हमने डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा था. सेकंड हमने इसका फीचर देखा था कि इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर. इलेक्शंस के थ्रू अगर लोग करंट रूलर से खुश नहीं है तो उसको भी चेंज किया जा सकता है. ये फीचर भी डेमोक्रेसी में होता है. ये भी हमने पढ़ा. फिर हमने पढ़ा द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस. इक्वल बेसिस पर सबके साथ अपॉर्चुनिटीज हैं, सबके साथ पास एक ऑप्शन है कि वो क्या कर सकते हैं, सबको वोट देने का अधिकार इक्वली मिलना चाहिए. फिर हमने पढ़ा कि द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजन राइट्स. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसी दायरे के अंदर रहकर क्या करती है? अपना काम करती है. कोई दिक्कत है यहां तक? जल्दी बोलिए बेटा. यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है. हमने ये सारी चीजें क्या कर ली थी बेटा? कंप्लीट कर ली थी. अब आगे पढ़ते हैं हम कि देखो ध्यान से समझना, चैप्टर हमने क्या पढ़ा है. बहुत अच्छे से समझना बेटा कि चैप्टर हमने क्या है. चैप्टर का नाम क्या है बेटा हमारे? व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर? व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. और अब तक हम कितनी चीजें पढ़ चुके हैं बेटा? अब तक हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो आपको मैं सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहूंगा कि अब तक इस चैप्टर के अंदर हमने जो बातें पढ़ी है वो सारी बातें थी बेटा किससे रिलेटेड? व्हाट इज डेमोक्रेसी से रिलेटेड. किससे रिलेटेड थी बेटा वो सारी बातें? व्हाट इज डेमोक्रेसी से रिलेटेड थी. अब जो चीजें हम आगे पढ़ेंगे, वो किससे रिलेटेड है बेटा? इस चैप्टर के सेकंड पार्ट से, जो है हमारा व्हाई डेमोक्रेसी. क्या है बेटा? कि डेमोक्रेसी की जरूरत क्या है, क्यों पूरा वर्ल्ड केवल अ सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पीछे भाग रहा है, क्यों पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिखाई देता है जो है आपका डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्यों पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिखाई देता है जो है आपका
डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्यों हम दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में विचार नहीं करते हैं? क्या बुराई है मोनार्की में? क्या बुराई है ऑटोक्रेसी में? क्या बुराई है डिक्टेटरशिप में? या डेमोक्रेसी में ऐसा क्या अच्छा है भाई? क्या डेमोक्रेसी मतलब जादूगर है क्या? सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा? दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी में हमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सबका सॉल्यूशन कहां मिल जाएगा? डेमोक्रेसी के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी में हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स है क्या सबका समाधान मिल जाएगा? तो देखो डेमोक्रेसी ही क्यों? व्हाई ओनली डेमोक्रेसी? व्हाई ओनली डेमोक्रेसी? इस बात को अच्छे से समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा डेमोक्रेसी की अच्छाई क्या है, फिर हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी में कमियां क्या है। तो सबसे पहले हम कमियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं बेटा? कि डेमोक्रेसी के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या है, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं और क्या क्या डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स हैं। चलिए हम उनके ऊपर डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, समझेंगे आप। देखिए व्हाई डेमोक्रेसी, मैंने कहा सबसे पहले हम क्या बात करते हैं बेटा? कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं बेटा? आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। हाँ भाई, क्या पढ़ते हैं बेटा? सबसे पहले अपन आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या क्या चीजें हैं, या यूं कह लो कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। या कैसे कह सकते हैं इसको बेटा अपन कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। समझते हैं अपन। सबसे पहली डीमेरिट हमें बताई कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। बिल्कुल बात सच है क्या ये? मुझे बताओ, क्या ये बात बिल्कुल ठीक है क्या कि डेमोक्रेसी के अंदर जो लीडर्स हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं? कंटिन्यूअसली, लगातार एक ही लीडर हमेशा हमारा रूलर रहेगा, ये डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। हर 5 साल में इलेक्शन हो जाते हैं और हर 5 साल में इलेक्शन जब होते हैं तब हमारे लीडर को हम चेंज कर देते हैं। नया लीडर आ जाता है हमारे पास, एक नया व्यक्ति आ जाता है हमारा रूलर, तो इससे इनस्टेबिलिटी आती है। ये कहा जाता है जैसे कोई नया, आज मान लो कोई लीडर बना, साल 1.5 साल उसको बातों को समझने में लग जाएंगे, फिर वो 2-3 साल काम करेगा, फिर अगले 1 साल के लिए क्या करेगा? वो 1 साल पहले किस में लग जाएगा? आने वाले इलेक्शन की तैयारी में लग जाएगा। और अगर वो चेंज हो गया तो ना तो उसने काम किया, फिर नया व्यक्ति आएगा वापस वो यही करेगा। तो डेमोक्रेसी में लीडर्स क्या होते हैं बेटा? कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, जिससे डेमोक्रेसी में इनस्टेबिलिटी आती है। हमारी गवर्नेंस जो है ना वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाती है। बात तो ठीक है कहीं न कहीं, बिल्कुल आपको भी समझ में आ रही है ना? बात तो क्या है ये, कहीं न कहीं बिल्कुल ठीक है। गलत तो इसमें कुछ है क्या बेटा? रिप्लाई करो। डिमेरिट समझ में आया फर्स्ट हमें? वेरी गुड, चलिए बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं सेकंड डिमेरिट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा अपन? अब सेकंड डिमेरिट के बारे में, जो क्या है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है? हर सबको, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी लोग डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं, जितने भी लोग क्या करते हैं बेटा? डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन के अंदर क्या करते हैं बेटा? कॉन्टेस्ट करते हैं। जितने भी लोगों को इलेक्शन लड़ना है, हर आदमी उस इलेक्शन को जीतने के लिए, पावर को अपने पास लाने के लिए साम दाम दंड भेद हर नीति को अपनाता है। बस कैसे न कैसे करके मैं क्या कर लूं? इलेक्शन जीत जाऊं। क्या पॉलिसी होती है कि कैसे भी करके मैं क्या कर लूं? इलेक्शन जीत जाऊं। बस यही प्रायोरिटी है। उसके लिए अगर कुछ अनएथिकल करना भी पड़े ना तो उसमें भी लोग पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो काम एथिकल हो अनएथिकल हो, इससे कहीं किसी को कोसों तक, दूर दूर तक किसी को कोई लेना देना नहीं है कि हम काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी के। सिर्फ और सिर्फ मतलब किस चीज से? सिर्फ और सिर्फ मतलब इस चीज से है कि हम इलेक्शन कैसे जीते। किससे मतलब है बेटा? केवल सिर्फ और सिर्फ इस चीज से है
कि हम इलेक्शन कैसे जीते, इलेक्शन में हम कैसे अपने पावर को अपने पास में लें। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कंपटीशन है। क्या है? कंपटीशन है। अपनी ताकत दिखाने का उन्होंने एक जरिया बना लिया है कि देखिए हम पावरफुल हैं, हम पावरफुल हैं। बस उससे लोगों का भला होगा नहीं होगा, इससे पॉलिटिकल पार्टीज को कोई मतलब नहीं होता है। ये डेमोक्रेसी के बारे में क्रिटिसाइज किया गया। बात क्लियर है बेटा सबको? सेकंड डिसएडवांटेज क्लियर है सबको? वेरी गुड। आगे बात करते हैं। थर्ड डिसएडवांटेज क्या कहा कि सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। मतलब कि डेमोक्रेसी में हमें बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा करना पड़ता है। कोई भी डिसीजन लेना है, लोकसभा में जाओ, राज्यसभा में जाओ, सब जगह से वो बिल को पास कराओ, कंसल्ट करो। मतलब एक आदमी डिसीजन नहीं ले सकता ना, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं रहेगी ना फिर तो। अगर जब सिंगल पर्सन डिसीजन ले सकता है तो फिर तो वो तो डेमोक्रेसी रही नहीं। डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ता है, सबसे बात करनी पड़ती है। इधर से कंसल्ट करो, उधर से कंसल्ट करो, उससे पूछो, इससे पूछो, मुझसे भी पूछो, तुमसे भी पूछो, इससे भी पूछो, सबसे पूछो, फिर सोच समझ के डिसीजन लो। अरे कितना समय जाएगा उसके अंदर। मान लो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आज लेना है, अगर आज डिसीजन नहीं लिया तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी है। सबसे पूछकर सलाह मशवरा करके ही डिसीजन लिया जाएगा, तो इससे देरी हो जाती है और कई बार उस देरी का नुकसान भी उठाना पड़ता है। थर्ड डिमेरिट सबको समझ में आ गया बेटा? थर्ड डिमेरिट सबको समझ में आ गया? यस और नॉट? सारे बच्चे रिप्लाई करो एक बार। थर्ड डिमेरिट सबको समझ में आ गया बेटा? अभी भी मेरे पास सारे बच्चों का रिप्लाई नहीं आया है। ऑल स्टूडेंट्स रिप्लाई। सबको समझ में आ गया? लक्षिता, लक्ष्मी, मेहर, पायल, क्लियर है बेटा यहां तक? वेरी गुड। अच्छा, चैट में बच्चों ने रिप्लाई कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। कैसे भी बता दो, बस मुझे बता दो। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आगे बात करते हैं अपन। चलिए ध्यान देते हैं अपन। एक और रीजन बताया उन्होंने कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। मतलब उन्होंने कहा कि भी कौन से लोग चुने जा रहे हैं? जो लोग इलेक्शन जीत रहे हैं वो क्या गरीब लोग हैं क्या सारे? नहीं, वो सब तो रिचर लोग हैं, वो सब तो पावरफुल लोग हैं। तो एक पावरफुल आदमी किसी ऐसे आदमी की परेशानी को कैसे समझ सकता है जिसके हाथ में कोई पावर ही ना हो? मतलब बात कही, क्या कही कि हाउ अ पावरफुल पर्सन कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट पावरफुल। हाउ अ रिच पर्सन कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ अ पुअर पर्सन। खुद गरीब नहीं है ना, तो कहा कि जो लोग इलेक्ट होते हैं ना, उन लोगों को एक्चुअल में लोगों की प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, ना वो समझना चाहते हैं। तो इस वजह से ऐसे लोग जब डिसीजंस लेते हैं तो वो डिसीजंस क्या नहीं हो पाते हैं? अच्छे डिसीजंस नहीं हो पाते हैं। क्लियर है ये चीज? ये बात भी समझ में आ गई। फिर उन्होंने कहा, एक और रीजन बताया, डेमोक्रेसी की डिसएडवांटेज बताया बेटा हमें। क्या बताया? ध्यान रखना कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी किसके ऊपर बेस्ड है भैया? करप्शन। डेमोक्रेसी में तो सिर्फ और सिर्फ करप्शन होता है। क्या कहा गया हमसे कि डेमोक्रेसी में क्या होता है? केवल और केवल करप्शन। मतलब इलेक्शन जीतने के लिए आप वोटर्स को खरीद रहे हो, उनको ब्राइब दे रहे हो ताकि वो लोग आपको वोट दे दें, है ना। इधर से कोई भी, कोई हम सुनते ना कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला गया, बिक गया, किसी ने पैसे ले लिए। कई सारे केसेस हमको सुनने को मिलते हैं। पैसे के लालच में कोई एक आदमी एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता है, पावर में आ जाता है पैसे के दम पर। तो करप्शन भी बहुत ज्यादा है इसके अंदर, तो ये भी एक डिमेरिट है और हम इस सच्चाई से इग्नोर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा होता है तो होता है भाई, इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। एक ये भी प्रॉब्लम समझ में आई। दूसरा उन्होंने कहा कि एक और रीजन बताया कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। एक आम आदमी जिसको खुद की लाइफ के बारे में नहीं पता, वो कंट्री का डिसीजन कैसे ले पाएगा? एक इलिटरेट पर्सन, अगर लिटरेट भी है तो कितने लोग पॉलिटिक्स के बारे में एक्चुअल में जानते हैं? हमारा लीडर कैसा होना चाहिए
कितने लोग इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं? नहीं समझते हैं, जानकारी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के पीछे चल देते हैं या जो लीडर है उसके पीछे चल देते हैं, वो अच्छा करेगा बुरा करेगा, एक्चुअल में पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए लोगों को जानकारी नहीं है। अरे जब पॉलिटिक्स की जानकारी नहीं है तो वो पॉलिटिक्स का डिसीजन कैसे ले रहे हैं? एक आम आदमी को डिसीजन लेने का अधिकार क्यों दिया है? उन्होंने कहा कि भाई ऑर्डिनरी पीपल है, सामान्य आदमी है, वो पॉलिटिक्स के दांवपेचों को नहीं समझता है। एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है, तो वो डिसीजन कैसे ले पाएगा? तो उसको डिसीजन नहीं लेने चाहिए। ठीक है साहब, हमने ये भी मान लिया, इतने सारे डिमेरिट्स बता दिए हमें। आप सबको समझ में आए बेटा ये डिमेरिट्स? आप सबको क्या ये सारे डिमेरिट्स समझ में आए बेटा? यस सर, सबको समझ में आ गए डिमेरिट्स, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब डिमेरिट्स समझ में आ गए तो फिर एक क्वेश्चन दिमाग में घूमना चाहिए कि भाई जब डेमोक्रेसी में इतनी सारी कमियां है, जब डेमोक्रेसी में इतनी सारी कमियां हैं तो क्यों हम डेमोक्रेसी के पीछे भाग रहे हैं? जब डेमोक्रेसी में इतनी सारी कमियां हैं तो क्या रीजन है कि हम लगातार फिर भी वर्ल्ड की हर कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनना चाहती है और तो और नहीं बन पा रही है तो प्रिटेंड कर रही है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने के लिए? क्या रीजन है? जब डेमोक्रेसी में इतनी सारी कमियां हैं तो फिर भी क्यों डेमोक्रेसी के पीछे भागा जा रहा है? कोई तो रीजन होगा, क्यों डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? फिर भी क्यों डेमोक्रेसी चाहिए? देखो क्वेश्चन है, आपके दिमाग में भी आना चाहिए। मेरे दिमाग में अगर आया है तो आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जब डेमोक्रेसी में इतनी सारी कमियां हैं तो क्यों वर्ल्ड की हर कंट्री एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनना चाहती है? क्यों बनना चाहती है? फिर जब कमियां तो छोड़ो ना, क्यों हम मोनार्की को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों हम डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? ये तो इतनी सारी कमियां है ना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये है ही नहीं कि डेमोक्रेसी के अंदर कमियां है या नहीं, क्वेश्चन ये है ही नहीं कि डेमोक्रेसी अच्छी है या नहीं। ये तो सवाल ही नहीं है, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर बात क्या है? तो बात यह है कि क्या डेमोक्रेसी जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उनसे बेटर है या नहीं? क्वेश्चन क्या है कि क्या डेमोक्रेसी, मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है ना, हमने ये नहीं कहा डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है, ये तो कोई क्लेम ही नहीं कर रहा, नहीं कह रहा कोई भी ये बात कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। नहीं, डेमोक्रेसी बेस्ट है नहीं है पता नहीं, बेस्ट मतलब सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी तो हम कह सकते हैं, लेकिन कि ये हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है नहीं, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो बात ही नहीं है। तो बात क्या है? बात यह है कि जो हमारे पास अदर फॉर्म से, मोनार्की ले लो, डिक्टेटरशिप लो, कुछ भी ले लो, क्या डेमोक्रेसी उनसे बेटर है क्या? अगर बेटर है ठीक है, हमने कहा डेमोक्रेसी में कमियां हैं, बिल्कुल है, होंगी कमियां, किसमें नहीं है? कमियां किसमें नहीं है? सब में कमियां है। उसी तरह से डेमोक्रेसी में भी कमी है, उसी तरह से डेमोक्रेसी में भी कमी है। डेमोक्रेसी हर समस्या का कोई मैजिकल सॉल्यूशन थोड़ी ना है कि भाई एक मैजिक है, आज हमने मैजिक डेमोक्रेसी ले आए तो एक मैजिक हो गया और सारी समस्याओं का समाधान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी हम ले आए तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया, ऐसा नहीं है। ये कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है बस, लेकिन ये बात ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है ही नहीं। फिर बात क्या है? इट इज नॉट मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। द डेमोक्रेसी में नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, मान लिया हमने, कमियां थी मान लिया, बट द क्वेश्चन वाज फेस इन द रियल लाइफ इज डिफरेंट। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन तो है ही कुछ और, क्या है कि अदर फॉर्म्स के कंपैरिजन में डेमोक्रेसी बेस्ट है या नहीं? इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? क्या डेमोक्रेसी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है क्या? क्वेश्चन क्या है कि क्या डेमोक्रेसी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है क्या? दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम। जो हमको अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो मिली हुई है, जिनमें से हमें सिलेक्ट करना है, क्या डेमोक्रेसी उन सब में बेस्ट है क्या? क्वेश्चन तो क्या है? ये है। क्या क्वेश्चन है कि क्या डेमोक्रेसी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है या नहीं? क्लियर है बेटा यहां तक? एनी डाउट्स टू एनीवन?
कंटिन्यू करें बेटा आगे, ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे बेटा किस चीज की, अब है या नहीं इस बात को समझने के लिए क्या करते हैं बेटा अपन, चलिए डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा अपन कि डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस क्या हैं, चलिए हम उनको कंसीडर कर लेते हैं। तो डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस को जब हम समझ लेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि डेमोक्रेसी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है या नहीं। जब हम क्या करेंगे बेटा, जब हम डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस को देख लेंगे तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि डेमोक्रेसी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है या नहीं। तो देखो हमने पहला एडवांटेज देखा, एडवांटेज कह लो, मेरिट्स कह लो, है ना, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी कह लो, इसके फेवर में बात कह लो। सबसे पहला, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है साहब, क्या कहा गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी दूसरे फॉर्म से बेटर गवर्नमेंट है। क्यों है? क्योंकि ये ज्यादा अकाउंटेबल है, ये जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी ज्यादा अच्छी तरीके से समझती है। क्या करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा अच्छी तरीके से समझती है। मतलब कैसे, क्या है, ये हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, है ना। इसका भी हम एग्जाम्पल लेंगे, सारे जितने भी फॉर्म्स है ना, ये जितने भी एडवांटेजेस हैं, अभी इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बाद में सबको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, है ना, ताकि आपको सारी चीज समझ में आए। एक और, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये भी कहा हमसे। एक एडवांटेज बताया कि डेमोक्रेसी के लिए ये मत कहो कि डिसीजन डिले करता है, इसको दूसरे तरीके समझो। डिले करता है वो एक अपनी जगह बात हो गई, अपन तो ये समझो कि डेमोक्रेसी क्या करता है, आपके जो डिसीजंस है ना उनको क्वालिटी डिसीजंस बनाता है। अच्छा कैसे, बताएंगे, वो भी बताएंगे आगे। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। जब डाइवर्सिटी होगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, डिफरेंसेस भी होंगे। हमारे यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, है ना। सबके अंदर वो क्या होगी, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, सब अपने आप को डिफरेंस समझते हैं, हिंदू मुस्लिम अपने आप को अलग समझ रहे हैं, तो डाइवर्सिटी भी है, डिफरेंस भी है। लेकिन इतने सारी डाइवर्सिटी होगी, इतने सारे डिफरेंस होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस भी रहेंगे, लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं भी रहेंगी। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, उनको कैसे डील करना है उसके लिए हेल्प करती है। अच्छा कैसे, वो भी समझेंगे। इसके अलावा डेमोक्रेसी इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, लोगों के मान सम्मान को बढ़ाती है। और वाह, डेमोक्रेसी लोगों का मान सम्मान भी बढ़ा रही है, कैसे, वो भी समझेंगे। हर चीज के आगे कैसे लगाओ, आपको अपने आप इनका डिटेल एग्जांपल मिलेगा, है ना। इसके अलावा डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। अरे ये भी बात ठीक है कि डेमोक्रेसी है जो बाकी दूसरे फॉर्म से अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये अपनी खुद की गलतियों को सुधारने का मौका देती है। अच्छा ऐसा भी होता है, वो कैसे, वो भी समझेंगे, सारी बातें समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनको समझने के लिए। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, ध्यान से समझेंगे आप कि क्या एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बेटा। यहां पर ध्यान से समझे बेटा सारे बच्चे। देखिए समझे आप, चाइना में देखो, हमने एग्जांपल किसका लिया, चाइना का, है ना। चाइना में 1958 में क्या आया था बेटा, एक फेमाइन आया था। क्या आया था बेटा चाइना में 1958 में एक फेमाइन आया था। फेमाइन समझते हो ना बस सारे बच्चे, कि एक अकाल पड़ा था। क्या हुआ था बेटा चाइना में 1958 के अंदर, क्या आ गया था, एक फेमाइन, एक अकाल पड़ा था। अकाल का मतलब समझते हो, जहां पर लोग भूख से मरने लगे, है ना। ड्रॉट कहते हैं अकाल को, लेकिन जब फेमाइन कहेंगे तो फेमाइन का मतलब हो जाता है जहां पर लोग क्या होने लगे, भूख से मरने लगे। बहुत बुरी स्थिति थी। ये फेमाइन इतना गंदा था, ध्यान से समझेंगे बेटा आप, कि ये फेमाइन इतना गंदा था कि पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको सबसे वर्स्ट फेमाइन कहा जा सकता है। हम 10 साल 5 साल 100 साल की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में। कहां पर, वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे वर्स्ट फेमाइन इसको कहा जा सकता है। कौन से फेमाइन को, जो चाइना में आया था। ऐसा फेमाइन था जिसमें चाइना के अंदर ऑलमोस्ट
3 करोड़ पीपल की डेथ हो गई थी। कितने लोगों की डेथ हो गई थी बेटा? ऑलमोस्ट 3 करोड़ पीपल्स की डेथ हो गई थी। समझना, कितने लोगों की डेथ हो गई थी बेटा? ऑलमोस्ट 3 करोड़ पीपल। 3 करोड़ लोगों की जान चली जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या होता है बेटा? 3 करोड़ पीपल्स है ना, 3 करोड़ लोगों की जान चली जाना अपने आप में क्या होती है? एक बहुत बड़ी बात होती है। क्यों भाई? क्या वहां की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब याद करो, चाइना में कौन सी गवर्नमेंट थी? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट। क्या वो गवर्नमेंट चेंज हो सकती थी क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि किसी और पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं वहां पर। जितने भी इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े होते हैं वो कौन सी पार्टी के खड़े होते हैं? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। अब जब कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हारेगी कैसे? नहीं हार सकती ना। तो उसको ये पता है अगर ये लोग मर भी जाएंगे, कुछ भी हो जाओ इनके साथ, लोगों के साथ कुछ भी हो जाए, हम पावर में रहेंगे। चाइनीज गवर्नमेंट को यह पता है कि इनके साथ चाहे कुछ भी हो जाए हम पावर में रहेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि कोई और पॉलिटिकल पार्टी को हम इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होने देते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने इस तरह से बना दिया, हमारी व्यवस्थाएं अरेंजमेंट हमने इस तरह से कर दी कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी क्या नहीं हो सकती? पावर में आ ही नहीं सकती। कोई और पॉलिटिकल पार्टी खड़ी ही नहीं हो सकती। जब कोई और पॉलिटिकल पार्टी खड़ी ही नहीं होगी तो जीते ही कैसे? नहीं है ना संभव जीतना। बिल्कुल किसी भी स्थिति में जीतना संभव नहीं है। क्लियर है बेटा ये बात? चलो अब बात ये आई कि वर्स्ट फेमाइन, नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन इंडिया इन दिस फेमाइन। ठीक है, अब चाइना कहां पर है? हमारे तो बिल्कुल पड़ोस में है ना, हमारी तो नेबर कंट्री है। तो जब चाइना में फेमाइन आएगा तो उसका निश्चित रूप से इंपैक्ट कहां आएगा? इंडिया में भी आएगा। तो इंडिया में भी सिचुएशन बनी इस तरह की। क्या हुआ? इंडिया में भी कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी। क्या बनी? कि भाई इंडिया में भी सिचुएशन बनी कि जहां पर फेमाइन का असर इंडिया में भी क्या हुआ? देखा गया। अच्छी बात है, इंडिया में भी फेमाइन का असर देखा गया। तो था क्या? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडियन गवर्नमेंट लेकिन समझा। क्यों समझा? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। क्यों समझा? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट है? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इसको पता है कि अगर ये लोग मर गए, यहां लोगों को कुछ हो गया, भूख की वजह से लोग मर गए, तो अगली बार हम पावर में नहीं आ पाएंगे, है ना। अगर हमें मतलब अकाउंटेबल है, जनता ने उनको बनाया है तो हमें जनता के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये इंडियन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। क्यों करना पड़ेगा बेटा? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट है? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कैरिसिटी, मतलब खाने की कमी, इन अ वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। चाइनीज गवर्नमेंट जो नहीं कर पाई वो किसने किया बेटा? इंडियन गवर्नमेंट ने वो काम किया। डेमोक्रेसी बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। क्यों? डेमोक्रेसी अगर होगी ना तो ये लोगों की नीड को समझने के लिए बाकी अदर फॉर्म्स में से तो अच्छी होगी, क्योंकि मजबूरी है, अकाउंटेबल है, समझना पड़ेगा, पब्लिक की नीड को समझना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी ना वो मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड, वो कर सकती है। कब? अगर उनका रूलर चाहेगा तो। एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूलर, उसको लगता है कि नहीं मुझे तो मेरे लिए हवाई जहाज ही खरीदना है, जनता मरे तो मरे, ठीक है वो हवाई जहाज ही खरीदेगा। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूलर ऐसा नहीं कर सकता। अगर एक तरफ उसके पर्सनल वर्क है या कोई कंट्री के लिए वेलफेयर का काम है तो वो पहले वेलफेयर के बारे में सोचेगा, पहले पब्लिक की परेशानियों को उसको दूर करना पड़ेगा, और कोई काम वो नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो बात समझना है यहां पर कि बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विश ऑफ द पीपल हु रूल। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होगा कि वो कर सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका रूलर है उसकी इच्छा है या नहीं। A democracy requires that the rulers have to attend to needs of the people। लेकिन डेमोक्रेसी में रूलर को लोगों की नीड को समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। पहला एडवांटेज समझ में आया? तभी तो हमने कहा, क्या कहा कि a democratic government is better government because it is a more accountable form of government। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है। क्लियर है बेटा सबको? तो फर्स्ट एडवांटेज जो हमने कहा था
कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको हमने एक्सप्लेन किया है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? कंफर्म? ऑल स्टूडेंट्स रिप्लाई। कोई डाउट है किसी को बेटा? अनुप क्या बताओ बेटा, क्या डाउट है? नो डाउट, ओके सर। चलो बात समझ में आ जाती है बेटा मेरे भी। तो आपको यहां तक समझ में आ गई बेटा बात? तो बाकी बातें अब हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, बाकी के फीचर्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन थैंक यू क्लास।